68 साल के बाद एयर इंडिया की उड़ान पर टाटा की कमान। करीब 7 दशक बाद रतन टाटा को फिर से एयर इंडिया की कमान मिल गई है। केंद्र सरकार की नीलामी में 18,000 करोड़ रुपए में टाटा समूह ने एयर इंडिया को अपने नाम किया। एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर बड़ी खबर आई। खुद रतन टाटा ने ऐलान किया कि उनके ग्रुप ने एयर इंडिया की नीलामी जीत ली है। उन्होंने इस एयरलाइन का शानदार अंदाज में स्वागत किया। लंबे समय से एयर इंडिया कर्ज से जूझ रही थी और अब उसे अपना नया मालिक मिल गया है। 27 जनवरी 2021 को भारत सरकार एयर इंडिया कंपनी को टाटा समूह को सौंप दिया और इसके बाद एक बार फिर टाटा ग्रुप एयर इंडिया की कमान संभाल लिया है। अब से लगभग 90 साल पहले साल 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया की नींव रखी थी, जिसे साल 1953 में भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर में ले लिया और इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। अब सालों बाद एक बार फिर एयर इंडिया अपने घर यानी कि टाटा ग्रुप के पास लौट आई है। आज हम आपको बताएंगे देश की सबसे पुरानी एयरलाइंस की रोचक कहानी, कैसे हुई टाटा एयरलाइंस की शुरुआत। जे.आर.डी. टाटा जो भारत में पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह टाटा का ही विजन था कि भारत में एविएशन सेक्टर की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट नेविल विसेंट ने भारत में एविएशन सेक्टर की कल्पना की और अपने प्रपोजल को लेकर वह देश के बड़े इंडस्ट्रियल के पास पहुंचे। वह मशहूर पारसी व्यवसायी सर होमी मेहता के पास गए, लेकिन मेहता ने इस विषय में खास रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद वह उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन दारोबजी टाटा के पास पहुंचे। हालांकि दारोबजी भी इस विषय में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनके भतीजे जे.आर.डी. इस सेक्टर में कुछ करना चाहते थे। इसलिए जे.आर.डी. की रुचि को देखते हुए दोराबजी ने विसेंट के प्रपोजल पर काम करने का फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी जे.आर.डी. पर आई। साल 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। यह देश भर में डाक और यात्रियों को ले जाने वाली पहली प्राइवेट एयरलाइन थी। आज आप इसे एयर इंडिया के पूर्वज भी कह सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पब्लिक सेक्टर में हुआ विलय। 1932 में सबसे पहले कराची और बॉम्बे के बीच एयरमेल सर्विस शुरू की गई। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी बेस बढ़ाती रही और अन्य कई शहरों में सर्विसेज दी जाने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टाटा एयरलाइंस ने बेहतरीन काम किया और अपनी कमर्शियल सर्विसेज जारी रखी। लेकिन देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने बहुत सी प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और इसमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। उस समय टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और साल 1935 में जे.आर.डी. टाटा की इच्छा के विरुद्ध यह कंपनी पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में आ गई। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उन्हें इस पद से हटा दिया गया और बाद में 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें एक बार फिर कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया। कहते हैं कि कंपनी के पब्लिक हो जाने के बावजूद जे.आर.डी. पूरी निष्ठा से इसे आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि यह वह बीज था जो उन्होंने खुद बोया था।